दोष मत लगाओ, आप मुझे जज मत कीजिए। आप कौन होते हैं मुझे जज करने वाला? क्या आपने बाइबल नहीं पढ़ा? बाइबल में लिखा है डोंट जज। आज हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन जो हैं, शायद से वो बाइबल जानते होंगे या ना होंगे, ग्रेट कमीशन जानते होंगे या ना होंगे, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस के लिए एक वचन को वो लोग सीख के रखे हैं, और जब भी कोई भी उनको कुछ भी कहे या फिर उन्होंने गलती किया है उसको सुधारने के लिए भी कहे, वो तुरंत कहते हैं क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा? उसमें लिखा है कि दोष मत लगाओ, जज मत करो। जी हाँ, कुछ क्रिश्चियन भाई बहन मत्ती की किताब 7वां अध्याय पहले वचन को निकालकर उनके हर प्रकार की गलती को छुपाने के लिए ये वचन को इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्या वाकई में बाइबल हमको कहती है कि दोष मत लगाओ, न्याय मत करो। हम जानेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा और क्यों कहा। हम पढ़ सकते हैं ये वचन को मत्ती की किताब 7वां अध्याय पहला वचन में। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अब बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, उनको ये आदत है कि जो वचन पसंद आया उस वचन को ले लेंगे, लेकिन आगे नहीं पढ़ेंगे। मैं बताना चाहूंगा मत्ती की किताब 7वां अध्याय एक ही वचन से समाप्त नहीं होता है, उसका संदर्भ है और उसके आगे भी कुछ बातें हैं, और हम जानेंगे उन आगे के बातों से कि यीशु मसीह वाकई में क्या कहना चाहते थे। चलिए हम दूसरा वचन पढ़ते हैं। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तो यहां पर जब हम संदर्भ पढ़ते हैं, संदर्भ से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह लोगों को देखकर ये नहीं कह रहे कि तुम कभी भी न्याय मत करो, कभी भी दोष मत लगाओ। यीशु मसीह कहते हैं दोष लगाने से पहले तुम जरा अपने आप को देखो। हम हमारे भाई के आंखों में तिनका देखते हैं, लेकिन कई बार हमारे आंख में तिनका होता है। अगर मेरे आंखों में तिनका है, जितना नजदीक उस तिनका को लेकर आऊंगा वो तिनका उतना बड़ा दिखाई देगा। हो सकता है मेरे आंखों में होने वाले तिनका के कारण मैं अपने भाई को जज कर रहा हूं। एक साधारण उदाहरण देता हूं। मैंने लाल कलर का चश्मा पहना है तो मुझे सब कुछ लाल दिखेगा। तो मुझे आप अगर सब कुछ सही सही देखना है, मुझे उस लाल कलर के चश्मे को उतारना पड़ेगा। और ये संदर्भ में हमें ये पता चलता है 5वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं हे कपटियों, पहले तुम अपने आंख में जो लट्ठा है उसे निकालो, फिर अपने भाई के आंख के लट्ठे को या तिनका को तुम निकाल सकते हो। तो यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तुम दोष नहीं लगा सकते हो, कभी भी किसी को कभी भी जज नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम्हें जज करना है पहले अपने आप को देखो और राइचियसली आप जज कीजिए, मतलब कपटियों के नाई आप न्याय मत करो। एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा आपको इसका। मान लो मैं चोरी करता हूं, मैं गाली देता हूं और मैं गलत काम करता हूं, लेकिन मैं किसी और को उन्हीं बातों के लिए न्याय करूं, दोष लगाऊं, तो गलत है। तो यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम खुद करते हुए दूसरों के ऊपर दोष मत लगाना। अगर मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं गलत काम नहीं करता हूं, और करने वाले चोरी करने वाले और गाली देने वाले को अगर मैं दोष लगाता हूं, न्याय करता हूं ये कहकर कि तुम गलत कर रहे हो, तो मैं कपटी नहीं, मैं राइचियसली, मैं धार्मिकता से उसका न्याय कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पर हम गलतियों की किताब में 2 अध्याय में वचन 11 से लेकर 21 में पढ़ते हैं। वहां पर पौल जो है पतरस को जज करते हैं। वहां पर पतरस को पौल देखकर कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो यहां पर पतरस ने पौल को उलटकर ये जवाब नहीं दिया, पौल तुम तो ये नहीं जानते हो कि यीशु मसीह जब मेरे साथ थे उन्होंने कहा था मत्ती 7वां अध्याय पहले वचन में जज नहीं करना चाहिए, न्याय नहीं करना चाहिए, तो आप क्यों मुझे न्याय कर रहे हो? पतरस ने ऐसा जवाब नहीं दिया क्योंकि पतरस अच्छे से जानते थे, क्योंकि मेरे आंख में तिनका निकालने के लिए पौल के आंख में लट्ठा नहीं था और वो सही से देख पा रहे थे, इसीलिए मेरे गलती को उन्होंने पहचान लिया। तो क्या बाइबल हमें ये सिखाती है कि कभी दोष नहीं लगाना है, कभी न्याय नहीं करना है? तो ऐसा परिस्थिति बहुत गलत हो जाएगा और अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वचन को लगातार जब हम पढ़ते हैं 6ठा वचन में यीशु मसीह कहते हैं पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को न दो और
अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। अगर ये लॉजिक लेकर हम चलते हैं कि दोष मत लगाओ, जज मत करो, आप जज किए बिना कुत्ता और कुत्ता नहीं, सुअर सुअर नहीं, इसमें फर्क आप कैसे पहचान सकते हो? अगर आप न्याय करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है। न्याय किस लिए किया जाता है? दो चीज का अंतर देखने के लिए। अगर न्याय करना ही नहीं है, अगर इस लॉजिक से हम ले चलें तो कत्ल करने वाले को भी हम दोष नहीं लगा सकते। तो हमको जानना चाहिए, बाइबल दोष लगाने और न्याय लगाने के खिलाफ नहीं है। वो कहता है, बाइबल कहती है कि तुम कपटियों के नाई खुद में गलती रखकर दूसरों को दोष मत लगाओ। अगर दोष लगाना है, जज करना है, अपने आंखों के इसमें से लट्टा निकाल दो और तुम आसानी से अपने भाई का आंखों का तिनका निकाल सकते हो। तो जज कर सकते हैं राइचसली, बिना कपटी का। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।